जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंडियन आर्मी जीडी भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, यानी कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं हम उन्हीं को आपको रिपीट करा रहे हैं और आपको उनके आंसर और सभी क्वेश्चंस बता रहे हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आप उनकी तैयारी कर सकें और इंडियन आर्मी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो साथियों, इसी से रिलेटेड हम एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो यदि आप इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं और ये 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज का पोर्शन रहता है, जिसके आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1918 में, 1914 में, 1945 में या फिर 1939 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें होने वाला है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। ऑप्शन है हेमू व अकबर के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह और मराठा के बीच और लास्ट है राणा सांगा और बाबर के बीच। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है हेमू एंड अकबर के बीच। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। तो इसमें ऑप्शन है कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, ध्यानचंद को या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो तीसरे में आंसर है सचिन तेंदुलकर, वो इसका सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो मणिपुर की राजधानी आपको पता ही होगा कि इम्फाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन है शौकत अली व मोहम्मद अली, नेहरू व गांधी, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शौकत अली व मोहम्मद अली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो साथ ही ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जापान की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन है ढाका, बीजिंग, काठमांडू या फिर टोक्यो। तो आपको पता ही होगा कि जापान की राजधानी टोक्यो है और पिछले साल टोक्यो में ओलंपिक भी हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, चार्ल्स रॉबर्ट स्वर्ट, फेडरिक विलोम। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो है नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि बोकारो एंड मध्य प्रदेश, दुर्गापुर एंड कर्नाटक, राउरकेला एंड ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होने वाला है वो है राउरकेला व ओडिशा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है कि पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन है इसमें झेलम नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी या गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी है कि गंगा नदी, वही इसका सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब या रामायण, ऑप्शन नंबर सी है गीता या फिर बाइबल। तो इन 4 में से जो सिख धर्म की जो किताब है वो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा 12 क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कोलकाता में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि मुंबई में, वो इसका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि वंदे मातरम किसने लिखा था। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, अल्लामा इकबाल ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर अरविंद घोष ने। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उस समय मुगल शासक कौन था। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर मोहम्मद शाह जफर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं। ऑप्शन है 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ या फिर 1000 करोड़।
तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है 100 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो साथियों, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जनरल साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हीरा किसका अपर रूप है। ऑप्शन है कार्बन का, आयरन का, मरकरी का या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है, यानी कि कार्बन का हीरा अपर रूप होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है। ऑप्शन है मीथेन, एथेन, ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन की बहुलता यानी कि मीथेन गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन या फिर यश दलेपन। तो इसका जो आंसर है वो ऑक्सीकरण है, यानी कि जो लोहे पर जंग लगता है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है इसमें पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो मंगल है उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि टन का प्रयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन है वजन में, गति में, तापमान में या फिर दूरबीन में। तो इसका आंसर शायद आपको पता होगा कि जो टन होता है उसका प्रयोग हम वजन तोलने में करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि क्या है। ऑप्शन है खाद, जड़ी बूटी, फल फूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है जड़ी बूटी, यानी कि पेड़ पत्तियों से हमें जड़ी बूटी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोयला, लोहा, ग्रेफाइट या फिर लाल फास्फोरस। तो आपको पता ही होगा कि पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है CO2, CO, O3 या फिर CO3। तो इसका जो सही आंसर है वो है CO, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, न्यूटन ने, हरगोबिंद खुराना ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो इसका जो आंसर है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने है, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है अल्फ्रेड नोबल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के चारों तरफ होते हैं, तो उसके नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर कितनी होती है, यानी कि उसकी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है 100 से 120, 70 से 100, 72 से 80 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो 72 से 80 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं। ऑप्शन है रेगुलेटर को, विद्युत सेल को, चुंबक को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है रेगुलेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती हैं। ऑप्शन है हरित लवक के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, राइजोबियम के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरित लवक है उसी के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारे जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारी मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपये में खरीदता है, तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। तो साथियों, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका 160.20 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। साथियों, ये आपने 12th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होगा। तो ऑप्शन है 90%, 80%, 75% या फिर 70%। तो जब आप इसका परसेंट निकाल लेंगे तो आपका आंसर 80% आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो जो सर्कल वाले फॉर्मूले होते हैं उनसे आप इसे निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो साथियों आपको पता ही होगा कि जो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम 8 की गुना 4 में कर देंगे तो 8 चौक 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। ऑप्शन है 180, 576, 412 या फिर 96। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 576 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो आपने 10th क्लास में इसके फॉर्मूले याद कर ही होंगे, तो उस फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर है वो 216 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक नंबर का 70% 210 होता है तो वह नंबर कितना है। ऑप्शन है 250, 280, 270 या फिर 300। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 300। तो 300 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.01 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन है इसका 0.1, 0.001, 1 या 0.01। तो इसका जो सही आंसर है वो 0.1 हो जाएगा, यानी कि 0.01 का वर्गमूल 0.1 होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो। ऑप्शन है 45, 16, 15 या फिर 39। तो इसका जो सही आंसर है वो 39 हो जाएगा, यानी कि 39 बार यदि हम 1/5 को 1/5 से जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 8 आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16 के क्यूब का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 की पावर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 225/289 का अंडर रूट कितना होता है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 15/17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है। तो साथियों जब आप इसे वृत्त के फॉर्मूले से आंसर निकाल लेंगे तो आपका जो आंसर है वो 85.90 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। ऑप्शन है 170 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 70 डिग्री। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 170 डिग्री। जो 170 डिग्री है वो एक अधिक कोण होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं। यदि प्रत्येक का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो साथियों जब आप इसे फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 54 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसी तरह आपके 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्यार, दोस्त, नफरत और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसके बाद आपको बताना है। जैसा इसमें दे रखा है कि प्यार दोस्त, यानी कि प्यार दोस्तों के बीच में होता है और नफरत किसके बीच होगी। तो दोस्त, दुश्मन, भाई या बहन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दुश्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, तो इनमें हमें फाइंड करना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी डी है वो सही आंसर इसमें आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और इसमें सही आंसर पूछा गया है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में आना है। तो इसमें यहाँ पर 16 आंसर आ जाएगा। जब आप इसे रीजनिंग में सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है कि ए सी ई जी, इसके बाद आपको फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर आई आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि रीजनिंग का है। इसमें भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इसमें संख्या दी हुई है जैसे कि 15, 40, 70 और इसके बाद आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा यहाँ पर। तो जब आप इसे फाइंड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 105 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
साथियों आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।